बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उराना फैसल मसूद और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो 9-10 अप्रैल 2022 इस मुल्क में जो कुछ हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से क्या फ़ैसला किया और उस फैसले के सियासी असरात जो थे वो क्या थे, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आई थी और उस तहरीक अदम एतमाद के कार्रवाई की जो भी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में जो भी कार्रवाई हुई उसके नतीजे में स्पीकर कौमी असम्बली ने उस डिप्टी स्पीकर थे गालिबन कासिम सूरी साहब, उन्होंने उस जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको आर्टिकल 5 का हवाला देकर और वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का हवाला देकर उसको आइन के और इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ करार देते हुए उसको मुस्तरद कर दिया था। और फिर उस रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और स्पीकर कौमी असम्बली की उस करारदाद को जिसके या उस रूलिंग को जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई को ख़त्म किया गया और मुस्तरद किया गया उस तहरीक को, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया और फिर उसी तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान साहब जो थे उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा। अब यहाँ पहली बात तो ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार समात जो है वो शुरू होता है या जो पाकिस्तान के दस्तूर का जो आर्टिकल 184 है वो उसको डिस्कस करता है। 184 जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। 184 आर्टिकल ये है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट shall to the exclusion of every other court have original jurisdiction in any dispute between any two or more governments। अब ये फिर टू और मोर गवर्नमेंट्स, इससे मुराद क्या है, ये भी वजाहत आ गई आगे कि गवर्नमेंट मीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी एक ये भी है कि अगर दो सूबों के हुकूमतों के दरमियान या एक सूबा और मरकज़ के दरमियान कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट 184 के तहत जो है उसको देख सकती है। फिर दूसरा ये कि इन द एक्सरसाइज ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कन्फर ऑन इट बाय क्लास 1 द सुप्रीम कोर्ट शैल प्रोनाउंस डेक्लरेटरी जजमेंट ऑनली। अब ये भी साथ है कि सिर्फ इस्तकरारी फैसला जो है वो सादर किया जा सकता है इस 184(2) के तहत। अब यहाँ जो अमूमन जो सो मोटो केसेस आपको भी पता है वो होते हैं 184(3) के तहत। 184(3) क्या जी? विदाउट prejudice the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental right conferred by the Chapter 1, Part 2 is involved, have the power to make an order to the nature mentioned in the said article। यानी अगर कोई बुनियादी हकूक़ के किसी नफाज के सिलसिले में या अवामी अहमियत का कोई सवाल दरपेश होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें अहकाम सादर कर सकती है। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार या दायरा समात। अब इसके साथ साथ यहाँ पाकिस्तान में अगर सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है तो फिर देखना ये है कि पार्लियामेंट को क्या इख्तियार हासिल है। तो 1973 का वो आइन जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देते हैं। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 190 और 189 ये पाकिस्तान के तमाम इदारों को पाबंद बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर जो है वो अमल दरामद करने के पाकिस्तान के तमाम इदारे पाबंद हैं। अब इसके साथ साथ क्या है कि जी वो दस्तूर वो आइन जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दे रहा है वही ये इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को भी दे रहा है। और पार्लियामेंट को जो है वो 69 आर्टिकल के तहत क्या इख्तियार हासिल है वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि बात जो है वो समझने में आसानी हो। आर्टिकल 69 कहता है कि जी कोर्ट
नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ मजलिस शूरा, यानी अदालत जो है वो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। पार्लियामेंट में कोई भी अगर कोई खिलाफ ज़ाब्ता काम भी होगा तो इस बुनियाद पर भी बाज पुरस नहीं की जा सकती। ये एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर सा एक आर्टिकल है और इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है कि अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार या पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसीजर पर और पार्लियामेंट के किसी भी काम पर बार बार जो है वो उनको कॉल करना शुरू कर दे और उसमें रुकावट डाले तो फिर मुल्क का इंतज़ाम चल ही नहीं सकता। आपको याद होगा शायद कि बहुत अरसा पहले एक नज़रिया आया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का। बेसिकली उसका जो आथर था वो मॉन्टेस्को था। वो ये था कि पाकिस्तान नहीं, बल्कि उस वक्त तो खैर चूँकि पाकिस्तान अभी इस शक्ल में नहीं था, जिस वक्त ये नज़रिया आया था वो ये था कि चूँकि 3 मेन जो है वो पिलर्स होते हैं स्टेट के, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, तो तीनों को अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना होता है और मुल्क चल भी तभी सकता है जब इदारे जो है वो अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी डोमेन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डोमेन में काम करना है, इसी तरह एग्जेक्टिव जो है उसकी एक अपनी डोमेन है, पार्लियामेंट की अपनी एक डोमेन है और ये अगर डोमेन में रह के काम करेंगे तो सिस्टम चलेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें मुदाखलत की और पार्लियामेंट को ये उसके काम करने का जो एक आईनी उसका हक था उसको तस्लीम नहीं किया गया या उसमें मुदाखलत की गई, तो उसका नतीजा क्या निकला। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने वो कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया तो उसके बाद हुआ क्या, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जाना पड़ा। अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो चली गई, लेकिन उसके सियासी असरात क्या हुए वो भी पूरा मुल्क जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान की इकानमी जो उस वक्त तकरीबन 22 कुछ अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व थे वो आज कम होकर तकरीबन 5 अरब डॉलर पे आ गए। उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, पेट्रोल जो था वो आलमी मंडी में 120 यूएस डॉलर पर बैरल जो था वो रेट था, ये इससे भी गालबन ऊपर था, लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो 149 रुपये लीटर उनके दौर में पेट्रोल था। अब जो पेट्रोल का रेट है वो मेरे ख्याल में 215 रुपये और इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर है वो कहीं चला गया, पेट्रोल कहीं चला गया, डीजल कहीं चला गया, बिजली जो है वो तकरीबन दुगना यूनिट हो गया उसकी कीमत। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर जो जग हंसाई हो रही है वो आपके सामने, बल्कि इंडिया में मोदी ने एक तकरीर के दौरान एक बात की है कि पाकिस्तान का मैंने और क्या करना था, मैंने उनको कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। तो ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके सियासी असरात जो थे वो पाकिस्तान में इतने भयानक साबित हुए कि शायद पाकिस्तान की इकानमी को स्टेबल होने में 20 से 30 साल शायद दोबारा लग जाए। मुल्क में इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है और बहुत से बड़े बड़े सनती यूनिट जिनमें ट्रैक्टर्स वाले थे, जिनमें बाइक वाले थे, जिनमें कारें बनाने वाले इदारे थे वो बंद हो गए हैं। बेरोज़गारी जो है वो इंतहा पर पहुंच गई है, डॉलर जो है वो आपके पास है नहीं और आपकी एलसीज जो हैं वो बंद हैं। बैंकों ने बिल्कुल हमारे बिजनेसमैन को क्रिस्टल क्लियर कह दिया कि जी हमारे पास डॉलर लेने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कुछ पैसे उठाए भी गए हैं। कुछ लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ताजर रहनुमाओं की इस हवाले से भी आ रही है। तो इस फैसले ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये गलत या सही, मैं इस बारे में अभी लब कुशाई नहीं करता, इस पे एक अलहदा से वीडियो करेंगे, लेकिन इस फैसले ने बहरहाल इस मुल्क की जड़ें हिला के रख दी हैं। हमारी मीशत जो है बर्बाद हो गई है, बेरोज़गारी का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और पाकिस्तान जो है वो शायद अपनी 75 साल तारीख में इससे ज़्यादा बुरे माली हालात पाकिस्तान के कभी नहीं हुए जो आज है। तो मैं ये बहरहाल मुझे ये उम्मीद ज़रूर है
کہ اب کسی بھی سیاسی عمل میں مداخلت سے پہلے شاید عدالتیں بھی سوچیں گی کہ پارلیمنٹ کا کام پارلیمنٹ کو کرنے دیا جائے، ہم اس میں مداخلت نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کرم کرے اور ہماری معیشت جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لے آئیں۔ بہرحال تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔